आदमी ने हाथ में कोड़ा उठाया, पत्नी को मारने ही वाला था। उसे ये पता नहीं था कि उसकी पत्नी को उसकी पहली बीवी ने फंसाया है। जब औरत बिल्कुल बेबस थी, तभी दिव्य वैद्य का भेजा हुआ सेवक समय पर वहां आ पहुंचा। उसने औरत को संभाला। औरत उठते ही बोली, 6 साल का वादा आखिरकार पूरा हुआ। ये सुनकर आदमी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। असल में औरत ने बीते 6 साल सिर्फ इसीलिए उस आदमी और उसके बेटे की देखभाल की थी क्योंकि उसने दिव्य वैद्य से वादा किया था। सालों पहले दिव्य वैद्य ने उसके पति की जान बचाई थी। शर्त ये रखी थी कि वो 6 साल तक उस आदमी और उसके बेटे की देखभाल करेगी। अब 6 साल पूरे हो चुके थे। औरत ने सबके सामने ऐलान कर दिया, आज से मेरा और इस आदमी का कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आदमी जिद पर अड़ गया। उसने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इस पर दिव्य वैद्य के आदमी ने साफ कहा, तुम्हारे पास शादी का सर्टिफिकेट ही नहीं है, कानूनी तौर पर तुम पति पत्नी नहीं हो, तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं। ये सुनते ही आदमी गुस्से से पागल हो गया। उसने औरत को धमकी दी, अगर तुम यहाँ से चली गई तो वापस लौटने की कोशिश मत करना। औरत उसकी बात अनसुनी करके सीधी होटल के दरवाजे पर खड़ी लग्जरी कार की ओर चली गई। जाते जाते उसने दिव्य वैद्य से कहा कि विदाई उपहार के तौर पर उस वीडियो को ले आए जिसमें आदमी की पहली बीवी ने उसे फंसाया था। इधर आदमी घर लौटा तो और भी गुस्से में था। पत्नी को और सजा देने की ठान चुका था। लेकिन घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि पूरा घर खाली है। वह सीधे बेडरूम भागा, लेकिन वहां सिर्फ एक वीडियो फाइल पड़ी थी जिसे औरत छोड़कर गई थी। पहली बीवी जानती थी कि वीडियो उसे बेनकाब कर देगा, इसलिए उसने बिजली काट दी और बहाना बनाया कि ब्लैकआउट हो गया है। आदमी वीडियो देख ही नहीं पाया। उसी पल उसने देखा कि दीवार पर टंगा फैमिली पोर्ट्रेट भी गायब था। उसके दिल में अचानक गहरा खालीपन छा गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो औरत को हमेशा के लिए खोने वाला है। आजादी मिलते ही औरत सीधे अस्पताल पहुंची। वहां सीईओ से मिली, वही उसका बचपन का साथी जो हमेशा चाहता था उससे शादी करना। सीईओ का भतीजा भी उसे अपनी मां बनाना चाहता था। औरत को देखकर सीईओ ने फैसला किया कि 3 दिन बाद कंपनी के बैंक्वेट में उसे साथ ले जाएगा। उसने चाहा कि वो पियानो भी बजाए। उधर आदमी को खबर मिली कि जंग कॉर्पोरेशन का सीईओ ठीक हो चुका है और उसकी प्रिय भी वहां आएगी। दोनों कंपनियों की साझेदारी थी, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से महंगा तोहफा खरीदने को कहा और खुद अपनी पहली बीवी और बेटे के साथ बैंक्वेट में पहुंच गया। बैंक्वेट शुरू हुआ तो सबसे पहले सफेद लिबास में औरत मंच पर बैठी और पियानो बजाने लगी। मेहमान उसकी खूबसूरती देखकर बोले, ये तो देवी जैसी लग रही है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी आदमी को अजीब सी पहचान महसूस हुई। उसका बेटा भी बोला, ये तो बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही है। असल में वो औरत 10 साल पहले शोपैन इंटरनेशनल की चैंपियन रही थी, लेकिन पिछले 6 साल से उसने पियानो को हाथ नहीं लगाया था। इसी वजह से गलती हो गई और लोग हंसने लगे। लेकिन तभी सीईओ ने उसे हिम्मत दी। उसने तुरंत इंप्रोवाइज किया और इतनी प्यारी धुन बजाई कि सब दंग रह गए। इसके बाद सीईओ अपने भतीजे के साथ मंच पर आया। उसने सबके सामने घोषणा की, ये मेरी बचपन की साथी है, मेरी ठीक होने की वजह यही है। मेहमानों ने शोर मचाया कि उसका चेहरा दिखाओ। जब सीईओ ने उसका घूंघट उठाया तो पहली बीवी तुरंत चिल्लाई, उसका नाम ले लिया। औरत पलटी तो आदमी की सांसें रुक गईं। उसे यकीन हो गया कि ये वही उसकी पत्नी है, लेकिन उस पल वो औरत अजनबी सी लग रही थी।